कभी भी व्यक्ति को जीवन में कोई रॉन्ग स्टेप नहीं उठाना चाहिए। हम फिर से निवेदन करें, कभी भी जीवन में घबराना मत। टेक पेशेंस। जिस समय जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ा तूफान आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, तो धैर्य में रहना और ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को, उनकी जीवनी को सुनना, उससे हिम्मत मिलेगी। किसको कष्ट नहीं मिला है? मीरा को कष्ट नहीं मिला। मीरा का तो जीवन ही कष्टमय रहा, मीरा को सुख नहीं मिला था। बचपन में ही मां मर गई थी, 2-4 वर्षों में पति की मृत्यु हो गई। अपने ही घर का ससुर बार बार उनके चरित्र पर उंगली उठाता है, कलंक लगाता है। मीरा को विष पिलाया गया। मीरा का जीवन कोई सुखमय था? सुखमय नहीं था। हमारी भगवती जननी जानकी का जीवन कोई सुखमय था? बताइए, वो तो जगत जननी थी। अरे उनका चरण भी भूमि पर पड़ जाता था तो इतनी सुकुमारी थी कि उनके चरणों में छाले पड़ जाते थे। विवाह के बाद जब जानकी जी ससुराल आई अवध में, तो कौशल्या माता ने डोली से पालकी से उतरने के लिए उनके मार्ग में पुष्प बिछा दिए, गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी। जानकी जी ने जैसे ही नीचे पांव रखा गुलाब की पंखुड़ियों पर, तो छाले पड़ गए। माता कौशल्या ने देखा जबकि बहू रानी के चरणों में छाले पड़े हैं, बेटी ये कैसे हो गया? तो बड़ा झिझकते हुए, संकोच करते हुए जानकी जी कहती है, माँ, जब मैंने डोली से पालकी से अपना पांव नीचे धरती पर रखा, आपने पुष्प बिछाए थे, उन फूलों पर, पंखुड़ियों पर पांव रखते ही छाले पड़ गए। ऐसी जानकी जी सुकुमारी हैं कि पुष्प की पंखुड़ी पर भी पांव रखने से छाले पड़ जाते थे। वह जानकी, वह राज दुलारी, वह राजा जनक की राजकुमारी लाडली बन बन भटकती रही। लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाकर भोजन बनाती हैं। एक राक्षस रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। लोगों ने उनके व्यक्तित्व पर भी क्या क्या कहा, कहां सुख मिला। और उसके बाद भी पति के साथ जब राम जी के साथ घर वापस लौटी, तो कुछ ही वर्षों में भगवान श्री राम ने भी उस धोबी के कहने पर उन्हें वन में भेज दिया और अकेले आश्रम में उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। और फिर तो भगवान से भेंट भी नहीं हुई। आखिरी बार भेंट करके रोते रोते धरती में समा गई। यह है जगत जननी हमारी जानकी जी की कथा। सुख मिला था क्या? इसको सुख मिलना कहते हैं। उससे ज्यादा सुख तो मुझे लगता है कि इन संसारियों में से भी 2-4-10 बैठे होंगे जिनका जीवन सुखमय होगा, इतनी परेशानियां नहीं आई होंगी। लेकिन आज पूजा अगर होती है तो ऐसी जानकी सीता जी की ही होती है, जिन्होंने जीवन भर परीक्षाएं दी, जिन्होंने जीवन भर त्याग किया, जिन्होंने जीवन अपना कष्ट में बिताया। तो इसीलिए परेशानी आए तो कभी भी जिंदगी में गलत कदम मत उठाइए आप लोग। जिंदगी में आजकल के जो नव युवक हैं वो इतना भटक जा रहे हैं, अपने जीवन में हमेशा थोड़ी थोड़ी परेशानियों से घबराकर वह अपना जीवन ही मिटा देते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन अखबार में इस तरह की घटनाएं ना छपती हों। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन आप टीवी खोलिए और न्यूज में आपको आत्महत्या करने की, जहर पीने की, छत से कूदने की, नदी में कूदने की घटनाएं ना सामने दिख जाएं। अपने जीवन की कदर करो भैया। आज तो मनुष्य बने हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, ऐशो आराम ऐश्वर्य भोग कर रहे हो। कुत्ते, बिल्ली, बैल अगर कभी बनना पड़ जाएगा ना, उनकी स्थिति देखो। नाक में भी रस्सी बांध दिया जाता है, न मुंह से कुछ खाना मांग पाओगे, न पानी मांग पाओगे, डंडे अलग पड़ेंगे, गधे बन जाओगे तो ऊपर से अलग से सवारी ढोने को मालिक गधे को डंडा मारता है, ईंट सीमेंट गिट्टियां ढुआता है और ऊपर से मारता अलग है। इसीलिए कद्र करो इस शरीर की। पशु योनि में जो कष्ट भोग रहे हैं उनको देखकर तनिक विचार करना कि आज हम कितने सुखी हैं। इतना सुंदर जीवन मिल गया है, इतना सुंदर मानव शरीर मिल गया है, अच्छे घर में अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र और ऐसी सुंदर भागवत कथा। इतना मिलने के बाद भी अगर कोई ना सुधरे तो उससे बड़ा आत्मघाती दूसरा कोई नहीं हो सकता।
ताली अच्छे से बजा दो। हाँ, ऐसे अच्छी लगती है ताली आपकी। बोली भक्तवत्सल भगवान की।